और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव पर बयान सामने आया, जहां पर शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है, बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। ये तमाम बातें जो हैं वो शिवपाल यादव ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, ये शिवपाल यादव ने इस दौरान बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है, बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। देखिए, आप लोगों तो शिवपाल यादव का बयान आपने सुना। बीजेपी पर तमाम तरीके की बातें इस दौरान करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी है, और राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का यह बयान, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव पर बयान। उन्होंने कहा है कि इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला है, और साथ ही बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी, और बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। ये तमाम आरोप जो है वो शिवपाल यादव की तरफ से लगाए गए हैं, और बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है, और बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी है। ये तमाम बातें शिवपाल यादव ने कही। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव को लेकर इस दौरान बयान, और शिवपाल यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, और इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके के जो बयान था वो दिया था, और अब एक बार फिर से शिवपाल यादव का बयान सामने है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है, और बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव पर बयान। आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और इस दौरान अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव के दौरान पहले अखिलेश यादव और अब एक बार फिर से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, और बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है। तो बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल शिवपाल यादव बीजेपी से करते हुए, और सपा महासचिव शिवपाल यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है। तमाम ये बातें शिवपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही, और कहा कि बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। और सपा महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बयान, और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए। तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं, और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा है कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से काम करता है, वहीं
समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि सपा में भगदड़ मची हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है, बीजेपी को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सपा महासचिव शिवपाल यादव का राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान और कहा कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। ये तमाम आरोप जो हैं शिवपाल यादव की तरफ से लगाए गए हैं। ये बयान दिया गया है, बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया है। तो शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, अगर बात की जाए राज्यसभा का चुनाव और इस दौरान चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, आरोप प्रत्यारोप इस दौरान सुनने को मिल रहे हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और अब केपी मौर्य का भी बयान सामने आया। तो एक बार फिर से अपनी संवाददाता का रुख करते हैं। स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ में जुड़ी हुई। स्कंदिता, अगर बात की जाए इस दौरान तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात करें। की बात की जाए तो शिवपाल यादव लगातार जो है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस तरीके का बयान जो है वो शिवपाल की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस तरीके का बयान जो है वो शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उसको लेकर क्रॉस वोटिंग पर जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम की। दोनों ही तरफ से जो है क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास में 8 प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें से तीसरे प्रत्याशी के जीतने को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं कि आखिर कैसे वो अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अगर 8वां प्रत्याशी की बात की जाए तो वो अपने 8वें प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे। इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ और आपको बता दें लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। सभी विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जो है अभी कुछ टाइम पहले पहुंचे हैं और शिवपाल यादव की तरफ से साफ तौर पर बयान दिया गया जिसमें शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। इस तरीके के बयान शिवपाल यादव की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। अखिलेश यादव जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं और अपने जो उनके सभी विधायक हैं धीमे धीमे वो सब भी अंदर पहुंच रहे हैं। और कल जो है देर रात तक जो है बैठक चली है जिसमें डिनर के टाइम पे अखिलेश यादव ने सबको प्रशिक्षण के जरिए बताया है कि किस तरीके से जो है कोई भी वोट जो है वो खराब ना होने पाए और लगातार जो है उनका प्रशिक्षण कराया है जिस कोई भी वोट खराब ना होने पाए के वो बैठक में नहीं मौजूद रहे, जिसको लेकर तमाम सवाल हो रहे थे। और आज जब अखिलेश यादव से बात की गई तो उन्होंने भी बाइट में साफ तौर पर कहा है कि ये वक्त है जो समय है, समय सबको बताएगा, समय जो है वो असलियत दिखाएगा, समय के साथ जो है जो लोग बदल रहे हैं उनको जो है वो समय ही सिखाएगा। इस तरीके का बयान जो है अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आपको साफ तौर पर बता दें कि शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस वक्त हम आपको बता दें विधानसभा के अंदर मौजूद है जहाँ पर
लगातार विधायक जो है पहुंच रहे हैं यहाँ पर, चाहे विधायकों की बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, बीजेपी के विधायक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आज का दिन विधायकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके तीसरे प्रत्याशी जो है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने तीसरे प्रत्याशी को आखिर कैसे जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जो है वो जेल में हैं और भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक जेल में है, तो लगातार जो है सवालों के घेरे में तो है ही है। इसके अलावा आपको बता दें, आज जो अगर राजा भैया की बात की जाए तो उन्होंने अपने दोनों वोट जो है वो खुलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं कि हाँ भाई वो अपने दो वोट जो है उनके वो 2 वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगे। तो उसको लेकर भी तमाम निकल कर सामने आ रही है कि आखिर कैसे जीतेगा समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी। और जो और स्कंदिता अगर बात करें तो बीते दिन भी कैसे राजभर ने भी इस दौरान राजा भैया से मुलाकात की थी और एक बीच में अगर बात की जाए राजा भैया पर सभी की निगाहें टिकी थी। और अभी जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि राजा भैया का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, यानी कि एक तरफ जिस तरीके से शिवपाल यादव का बयान है कि खरीद फरोख्त वाला उन्होंने जो बयान दिया है, तो क्या इसी के इर्द गिर्द वो बयान? देखिए बिल्कुल, कल ओम प्रकाश राजभर, अभी आपने बताया कि कल ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी राजा भैया से मिले हैं, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर। जहां पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राजा भैया का वोट जो है अगर सपा के खेमे में चला जाए तो उनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया ने खुलकर जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। इसके अलावा अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सपा को धोखा देने वाले लोगों को जो है वो बड़ा लालच दे रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल अखिलेश यादव की बैठक में कई लोग गायब रहे, जिसमें से राकेश पांडे एक व्यक्ति थे, पूजा पाल जो है वो बैठक में नहीं पहुंची थी। इसके अलावा अभय सिंह जो है वो बैठक में नहीं आए थे। पल्लवी पटेल लगातार कह रही थी कि वो अपना वोट नहीं देंगी, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी के जो सभी विधायक है वो वोट करें भी और कांग्रेस के भी वोट अगर उनको मिल जाए समाजवादी पार्टी को, फिर भी उनको अपने तीसरे प्रत्याशी को जीतने के लिए वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में कहां से उनको वो वोट मिलेगा? सपा लगातार कह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात की जाए इस दौरान तो राज्यसभा की सीटों को लेकर इस दौरान वोटिंग हो रही है और आरोप प्रत्यारोप की अगर बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, शिवपाल यादव की बात कर लें या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खरीद फरोख्त का भी आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। बिल्कुल इसकी वजह है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की कोटे से 10 राज्यसभा की सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषित की और 3 समाजवादी पार्टी ने। उस दौरान तक चीजें ठीक थी, क्योंकि 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 ही प्रत्याशी मैदान में थे। मतलब सीधे तौर पर निर्विरोध होना लगभग तय हो चुका था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारा गया, जिसके बाद कहीं न कहीं चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ी और निर्विरोध जो निर्वाचन की चीजें चल रही थी वो खत्म हो गई। आज चूंकि मतदान चल रहा है और समाजवादी पार्टी की वजह है ये आरोप लगाने की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के अंदर गए हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कुछ तस्वीरें भी आपको वहां की दिखाएं। आप सामने देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2024। सीधे तौर पर आप ये तस्वीरें देखें जहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो सभी यहां पहुंच रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं और उसके अलावा खुद मुख्यमंत्री भी आज यहां आएंगे और वोट करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। चीजें वहां से शुरू हुई हैं जब समाजवादी पार्टी के कई जो विधायक हैं वो कल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं व्हीप जारी किया था कि जो भी उनके विधायक हैं, जो सदस्य हैं, वो यहां पर पहुंच जाएं, वो यहां नहीं आए। आप कुछ तस्वीरें हम आपको ऊपर की भी दिखाएंगे जो जहां पर आप देख सकते हैं जो सदस्य हैं वो लगातार जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये आप देख सकते हैं मंत्री हैं सुरेश खन्ना बाहर निकले हुए हैं, संभवतः वो वोट कर चुके हैं। चूंकि वोट करने के लिए पूरा प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से कल कराया गया था और उस प्रशिक्षण में ये बताया गया था कि किस तरीके से वोट आपको करना है, किस प्रत्याशी को कैसे वोट देना है, ये बहुत सारी चीजें थी जो कल बताई गई थी। हालांकि जो है जो चीजें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही हैं।
और उन चीजों के जरिए समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि उसका तीसरा प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप जो आंकड़ा है वो जरूर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो बीजेपी का प्रत्याशी है, अगर बीजेपी को सभी विपक्षी जो दल हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं, जिसमें चाहे वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, या उसके अलावा अगर हम बात करें अपना दल एस की या राष्ट्रीय लोक दल की, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, ये देखिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बाहर निकले हैं, और चूंकि वो वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद बाहर आ रहे हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं अखिलेश यादव, और उनके विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं वोट कर चुके हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के उस हॉल से जहां पर मतदान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले अखिलेश यादव निकलते हैं और उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और काफी विधायक अखिलेश यादव के साथ भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और काफी विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं। हालांकि वो वोट कास्ट कर चुके हैं, अपना वोट कास्ट करने के बाद विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब हम कुछ तस्वीरें अपने कैमरा मैन पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं। आप देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो यहां से निकल रही है, चूंकि मुख्यमंत्री वोट कर चुके हैं और मुख्यमंत्री वोट करने के बाद यहां से जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उसका जो 8वां प्रत्याशी है वो जीत रहा है। अब थोड़ा सा हम इस आंकड़े को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आंकड़े की अगर हम बात करें तो 252 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके अलावा 6 विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, जो कि ओपी राजभर की पार्टी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उसके अलावा 9 विधायक राष्ट्रीय लोक दल के, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 विधायक निषाद पार्टी के हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अगर हम सभी आंकड़ों को जोड़ दें, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो राजा भैया की पार्टी है, उनके जिसमें राजा भैया खुद भी विधायक हैं और उसके अलावा एक और विधायक हैं जिससे कि 2 विधायक उनके भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो लगातार चल रही है। राजा भैया चूंकि कल ऐलान कर चुके हैं, बिल्कुल एसके, यानी कि राजा भैया को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। तो एसके और स्कंदिता मेरे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।